नए टॉपिक में आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन। किस तरह से हम लोग संयोजन करते हैं? तो याद रखोगे दो टाइप से प्रतिरोधों को किस तरह जोड़ा जाता है, दो टाइप से। पहला टाइप हम लोग कहेंगे सीरीज, ठीक, यानी कि कहेंगे श्रेणी क्रम, ठीक। और दूसरा होता है पैरेलल, कहेंगे क्या? समांतर क्रम। क्या बोलेंगे? समांतर क्रम। ठीक है, ध्यान देंगे श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम क्या है। ध्यान देंगे सीरीज की अगर बात करें, सबसे पहले सीरीज में फिगर याद रखेंगे। फिगर क्या याद रखना? इस तरह से ये क्या लगे हुए हैं? ये रेजिस्टेंस लगे हैं, प्रतिरोध लगे हुए, ठीक। हमने क्या किया? ये सीरीज बनाने के बाद यहां आएंगे इस तरह से, यहां एक बैटरी है, ठीक, और यहां पे ये की लगी हुई है, की बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में हिंदी में अगर बोले तो कुंजी, ठीक। और यहाँ पे V पोटेंशियल है, यानी कि विभवांतर है। यहाँ पे R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। यहां से क्या था? I करंट जा रहा था, I करंट है भाई, फ्लो हो रहा है, पूरे में I ही रहेगा। लेकिन क्या होगा? हमारा विभवांतर चेंज होगा, जो हमारे वोल्टेज होंगे वो चेंज होंगे। ये मान के कह सकते हैं जैसे हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये तीन रेजिस्टेंस नहीं, कोई भी तीन उपकरण है। तीन उपकरण कैसे? हमने कह दिया ये पंखा लगा हुआ है, ये कोई है, ये हमने कह दिया एक बल्ब लगा हुआ है, ये कोई आपका रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज है। अब पंखा होगा वो कोई और वोल्टेज देता होगा, जो हमारे पास सेकेंड नंबर पे हमने बात की, जो हमारा बल्ब होगा वो कुछ और वोल्टेज देता होगा, ये अलग। यानी कि अगर बात करें कि एक ही लाइन में, यानी कि एक ही सीरीज में हमने क्या लगा दिया है? तीन उपकरण लगा दिए, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होंगे। वो क्या होंगे? अलग अलग। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फैन है वो अलग वोल्टेज का होगा, लेकिन करंट सब में सेम जा रही होगी, क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो करंट क्या होगी? सेम जा रही होगी। अब देखो करेंगे क्या? जब हम लोग सीरीज की बात करते हैं, तो सीरीज में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम के अनुसार। तो ओम का नियम क्या था? तो ओम के नियम के अनुसार दिया था कि वैसे फार्मूला हम लोगों ने जो ओम का नियम था वो था R = V/I। इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का V के साथ होगा V हो गया, और I का R के साथ हो जाएगा तो I R हो गया। तो फार्मूला हमारे पास हो गया V = I R। हमने कह दिया ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई? फर्स्ट हो गई, ठीक है। अगर यहां से हम लोग क्या करें, चलो V = I R लिख दिया, यहीं पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे? यहाँ पे हमने देखा हमारे पास क्या है? वोल्टेज है, और वो भी कैसे हैं? डिफरेंट टाइप्स हैं। यानी कि अगर हम लोग पूरे घर का कैलकुलेट करें, जैसे सपोज हमने एक बात की, जैसे तुम्हारे पास एक तरफ यहाँ पे हमने बात कर दी फैन है, ये तुम्हारे पास बल्ब है, ठीक, और ये तुम्हारे पास फ्रिज है, ठीक। फैन था, बल्ब था और फ्रिज था। हमने कह दिया फैन जो है वो ज्यादा वोल्टेज नहीं, हमने कह दिया कि 50 वोल्टेज देता है, ठीक। बल्ब ज्यादा नहीं, 25 वोल्टेज देता है। हमने कह दिया जो फ्रिज है वो तुम्हारा 125 वोल्टेज देता है। अगर हम कहें टोटल वोल्टेज कितना होता है, तो तुम लोग क्या करोगे? भैया फैन का वोल्टेज 50 प्लस बल्ब का वोल्टेज प्लस इसका फ्रिज का वोल्टेज, टोटल तीनों वोल्टेज को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, और तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो 200 वोल्ट का आ रहा है। कितना आ रहा है? 200 वोल्ट। बात समझ में आ गई? अगर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है जितने भी हमारे घर में वोल्टेज लगे हुए उन सबको क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए। तो हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा?
कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, V1 है, V2 है, V3 है, लेकिन टोटल जो बैटरी है हमारे पास वो कितने वोल्ट की है, V वोल्टेज की है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर V कैलकुलेट करेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि टोटल वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया। हमने देखा V, तो V की वैल्यू कितनी है, IR है, V की वैल्यू कितनी, IR। यहाँ बात कर रहा है V1 की, अब थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान देना, V1 की बात कर रहा है तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1। आपके माइंड में आ रहा होगा सर सब में 1 लगा है तो I में भी 1 लगा दो, लेकिन 1 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि I देखो इलेक्ट्रिक करंट पूरे में सेम फ्लो हो रही है, यानी कि केवल और केवल I फ्लो हो रही है, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज है। तो यहाँ पे हमने कहा V1 इज इक्वल टू IR1। ऐसे ही अगर निकालते हैं V2 तो क्या हो जाएगा, IR2। ऐसे निकालते हैं V3 तो कितना आ जाएगा, IR3। इतनी बात समझ में आ गई। ये तीनों वैल्यू उठा के कहां रख दो, इसमें। तो यहाँ पे देखा V की जगह पे क्या हो गया, IR लिख दिया, V1 की जगह पे IR1 प्लस V2 IR2 प्लस V3 IR3। हमने यहाँ पे देखा IR है, बना रहने दिया। हम तीनों में देख रहे हैं, यहाँ भी I, यहाँ भी I और यहाँ भी क्या है, I। तीनों में से क्या किया, I कॉमन, तो कितना बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने I से I कैंसिल कर दिया तो R इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि जब कभी भी श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बात करेगा तो इस तरह से हमें दे दिया होगा। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है वो भी समझो। कब समझोगे कि ये श्रेणी में है, कब कहोगे ये पैरेलल में है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सीरीज की, तो सीरीज के लिए फिगर आपको याद रखना है। ये हमारे पास क्या है, तो यहाँ याद रखोगे कुंजी है या फिर की है, ठीक, की है या कह सकते हैं स्विच है। हम क्या करते हैं, जब इस स्विच को ऑन करेंगे तब पूरे सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये बैटरी है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव, यानी कि ये क्या है, चार्ज है। हमने कहा यहाँ से फ्लो होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो जब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस V था हमारे पास और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो हमने देखा एक जगह रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, तीन डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस थे और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या था, डिफरेंट। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दी, प्रूविंग कर दी। अब पहचानोगे कैसे भैया कौन सीरीज कौन पैरेलल, तो याद रखोगे किसी एक तरफ से चलना स्टार्ट करो, पहले रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, याद रखोगे पहले रेजिस्टेंस वाले का एंडिंग पॉइंट यानी कि लास्ट वाला और दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट अगर एक ही पॉइंट हो, क्या आप फिर से सुनना, हमने कहा अगर पहले रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट। अब जैसे यहां पहुंचे, इसका स्टार्टिंग ये था, एंडिंग कहां है ये रहा, और लास्ट वाले का स्टार्टिंग कहां है ये रहा। तो इसका मतलब है कि कभी भी पहले रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट लास्ट वाले का और लास्ट वाले का यानी कि उसके बाद वाले का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहा हो तो वो पूरी क्या होती है, हमारे पास एक सीरीज होती है। या फिर सीधे याद रखोगे जब एक तार से तीन चार चीजें लगातार एक लाइन में कनेक्टेड हो तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, सीरीज लगाते हैं, श्रेणी क्रम लगाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं समांतर क्रम की, कि समांतर क्रम में किस तरह से हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना, देखो ध्यान देंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम की। तो इसके लिए फिगर मेन है, फिगर याद रखना। तो इस तरह से फिगर बना लेंगे। तो हमने यहां पे क्या किया, एक फिगर तैयार किया। यहाँ पे भी एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहाँ भी I था, यहाँ भी I, लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचा तो इलेक्ट्रिक करंट तीन पार्टों में बट गया। यहाँ पे हो जाएगा भैया I1, यहाँ हो गया I2 और यहाँ हो जाएगा I3 और ये रेजिस्टेंस R1, R2 और R3।
फिर से ये तीनों यहां तक आए होंगे इस पॉइंट पे, और जैसे ही निकले फिर से ये हमारे पास कितने हो गए, आई। यहां कहीं पे क्या रहा होगा, की रही होगी, इसको हम लोग की बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, बैटरी है जो V वोल्ट की है। याद रखोगे, देखो फिगर याद होगा तो आसानी से पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लोगे, फिगर नहीं याद होगा तो ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब करेंगे क्या, ध्यान देना, कह रहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया, एक बैटरी लगी है जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो विभवांतर है वो कितना है, V। यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचा वहां पे 3 रास्तों में बट गया। तो हो सकता है यहाँ कुछ और एम्पियर में गया हो, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करनी हो तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैलकुलेट होगी, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। इतनी बात समझ आ गई, कैसे किया फिर से ध्यान देना। हमने कहा ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट I जा रहा था, 3 भागों में बट गया, I बटा है ना 3 भागों में, अगर तीनों भागों को जोड़ दो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। हमने तीनों को जोड़ दिया, किसके बराबर हो गया, I के बराबर। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस एक ही जा रहा है, वही 3 भागों में बटा दो अंदर, उससे कोई लेना देना नहीं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी कि यहाँ भी V होगा, ये भी V होगा, ये भी V होगा। अगर एक वायर से 3 चीजें कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस वहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन एक जगह से 3 जगह डिवाइड होती है कोई भी लाइन, तो वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो तीनों जगह क्या रहेगा, V रहेगा। फिर से हम लोग इसमें आए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसको हमने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। हमने कहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ कितना था भैया, तो ओम्स लॉ था R इज इक्वल टू V अपॉन में I। एक काम करते हैं, I को इस तरफ भेजा और R को नीचे, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन में R। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं I1 की, तो I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन में R1 हो जाएगा, V चेंज नहीं होगा, आपने बताया। यहाँ पे अगर I2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में R2, और यहाँ अगर I3 निकालते हैं तो I3 हमारे पास कितना हो जाएगा, V अपॉन में R3। ये चारों वैल्यू उठा के कहां रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमने यहां देखा I, तो I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R, लिख दिया। I1 कितना है, तो I1 की वैल्यू V अपॉन में R1 प्लस I2 V अपॉन में R2 प्लस I3 V अपॉन में R3। तो यहां देखा V अपॉन R, ऊपर से क्या किया, V कॉमन, तो V जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब क्या हो जाएगा, V से वाला V कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास आ गया, एक इसका फार्मूला है कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, यानी कि या तो इन पैरेलल कह सकते हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, समांतर श्रेणी बोल सकते हो। जब कभी भी समांतर श्रेणी की बात करेगा तो पहचानोगे कैसे, तो याद रखोगे, जब कभी भी एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक करंट 2 या 3 भागों में डिवाइड हो जाए, ठीक, या कह सकते हो एक रास्ता ही 3 से 4 भागों में डिवाइड हो जाए, तो वहां पे क्या लग जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसका फार्मूला क्या होगा, तुम्हारे सामने है, प्रूविंग कैसे होगी वो तुम्हारे सामने है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 से, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रूविंग करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे ध्यान देंगे,